जिसका पूरा कार्बोनिल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बुद्धि में है ना, तो ये कोई भी सिंथेसिस, कोई भी कन्वर्शन कर सकता है, चुटकी में कर सकता है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाई किया है, लेकिन और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे। जब केमिकल कन्वर्शन पूछा जाएगा वहां और एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल केमिस्ट्री। इसका अंदर क्या खास है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो पहले शुरू करते हैं एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड का पहला है एल्डिहाइड का, और इसका रिलेटेड सिर्फ 5 फील्ड इफेक्ट है। वही 5 फील्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग का अंदर घुस गया तो मैं कहूंगा कोई भी नहीं रोक सकता तुमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 5 फील्ड इफेक्ट चाहिए। ओके, उसके बारे में कहूंगा। तो ये एल्डिहाइड्स क्या होता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है जानते हैं। चलो पहले एक छोटा सा स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है एसिटाल्डिहाइड यानी इथानल। ये कौन सा वाला है, इथानल। तो इथानल में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कार्बोनिल, एल्डिहाइड कार्बोनिल। तो ये क्या हुआ, ये जो फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है। तो तुम लोग जानते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर मतलब दिमाग का अंदर पहला आंसर होना चाहिए इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और एक ट्राइगोनल प्लेनर है। ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ट्रायंगल की तरह ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ये ट्राइगोनल प्लेनर होने के नाते ये मॉलिक्यूल का अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो कोई स्ट्रेस है और नहीं तो कोई स्ट्रेन है। इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये कार्बन फंक्शन ग्रुप को या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बताऊंगा। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहाँ क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ जो कार्बन सिग्मा स्केलेटन देख रहे हो ना तुम लोग, तो ये सिग्मा स्केलेटन के ऊपर परपेंडिकुलरली पैरेलल 2 p ऑर्बिटल होता है, पैरेलल 2 p ऑर्बिटल होता है। और ये पैरेलल p ऑर्बिटल का लेटरल ओवरलैपिंग के वजह से बॉन्ड पैदा होता है, पाई बॉन्ड। समझ में आया सबको, होपफुली क्लियर है। तो ये है पाई बॉन्ड है। ओके, जसवंत क्लियर। तो ये है p ऑर्बिटल, दोनों पैरेलल p ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, और यहां से शुरुआत हुआ एक कार्बोनिल का ज्यादा रिएक्टिविटी, कार्बोनिल का केमिस्ट्री। मैंने क्या कहा था, कार्बोनिल का केमिस्ट्री जानने के लिए तुमको 5 फील्ड इफेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वहां से स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से पता चलता है। तो ये जो कार्बोनिल है, तो यहाँ देखो ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम है। तुम लोग जानते हो ऑक्सीजन क्या है, चैल्कोजेन फैमिली का, पीरियोडिक टेबल में चैल्कोजेन फैमिली का पहला मेंबर, जिसका इलेक्ट्रॉन का प्यास कभी भी नहीं मिटते। ये ऑल टाइम इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। कहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिला तो इलेक्ट्रॉन को अपने हिसाब से खींचते हैं। तो क्या होगा, अभी ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जितना भी बॉन्ड था, पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, सारे के सारे पूरा इलेक्ट्रॉन खा लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड को टूटकर ऐसे बनाते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। ओके, तो क्या होगा, CH3 CO माइनस और प्लस। तो ये पाई बॉन्ड टूट पड़े, ये पाई बॉन्ड टूट पड़े। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से दिखाओ, इसका स्केलेटन दिखाओ। एक्चुअली इसका हालत ऐसे ही कुछ होता है, CH3 C ऑक्सीजन, ये पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का पास है। दिखाई दिया सबको। तो ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूरा देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई स्केलेटन, पाई स्केलेटन सिग्मा स्केलेटन के ऊपर परपेंडिकुलर। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरह है। तो ये क्या हुआ, इसी वजह से डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस। तो ये कार्बोनिल का यही रिएक्टिविटी का शुरुआत। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वल्नरेबल यानी कमजोर है, ये वल्नरेबल पाई बॉन्ड है, वल्नरेबल।
वल्नरेबल यानी वेरी वीक पाई बॉन्ड है। तो तुम कहोगे क्या सर ये कार्बोनिल एल्डिहाइड का कार्बोनिल तो ऐसे ही टूट जाते हैं, ऐसे रहते क्या? नहीं, कुछ समय ऐसे रहते और कुछ समय ऐसे ही चले जाते हैं। ओके, कब होते हैं? सुइटेबल रिएजेंट के प्रेजेंस में। इसका नजदीक कौन सा वाला रिएजेंट है उसका ऊपर डिपेंड करता है, ये इसी सिचुएशन में रहेगा या इसी सिचुएशन में रहेगा। मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछूंगा, इसी विंटर सीजन में क्या तुम लोग ब्लैंकेट या और कोई स्वेटर जितना भी है वो पहनने के बिना रह सकते हो क्या? ठंडी लगेगा या नहीं? ओके, लेकिन कंसीडर करो ये विंटर सीजन नहीं है, ये समर सीजन है, तभी भी ब्लैंकेट कवर करके सो सकते हो, रह सकते हो क्या? नहीं है। क्यों नहीं? तो क्या होता है, हम खुद को अपना क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ही बदलते हैं, है या नहीं? सिमिलरली एवरीथिंग ओके। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ कहाँ है हाइड्रोजन? नहीं, पाई बॉन्ड टूट गया। मैंने जो पाई बॉन्ड दिखाया ना, ये पाई बॉन्ड टूट पड़ा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है ना। थैंक यू, राइट आंसर। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या होगा? इस तरफ ये खींच रहा है, उस तरफ वो खींच रहा है, तो जिसका ताकत ज्यादा है तो उस तरफ जाएगा ना, पल्ला उस तरफ ही होगा। तो सिमिलरली ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कार्बन छोड़ दिया, ले जा। ओके, समझ में आया? ये पाई बॉन्ड टूट पड़ा, इसलिए प्लस और माइनस हो गया। चलो काम टू द पॉइंट। तो क्या होता है, जैसे हम विंटर की वजह से या सीजनल की वजह से हम अपने खुद को बदलते हैं, तो सिमिलरली तो जब विंटर खत्म हो गया, समर सीजन आ गया, तो ब्लैंकेट छोड़ देते हैं, रख देते हैं ब्लैंकेट को। तो सिमिलरली एक कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है उनका आसपास जो रिएजेंट है उसकी वजह से एक इसी हालत में रहेगा, और वही हालत को बदलो, वही रिएजेंट को विथड्रॉ कर लेना, जैसी पाई बॉन्ड था ऐसी पाई बॉन्ड पैदा हो जाएगा। इसी टाइप का इफेक्ट को कहते हैं, फील्ड इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बताया था फर्स्ट ईयर में। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? द इंसिडेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स in a organic compounds in presence of a suitable reagent or suitable solvent, and it is a temporary effect on withdrawal of the reagent. It inverted back to its original structure. जब भी कोई भी एक बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को एक सही रिएजेंट डालोगे तो रिएजेंट के हिसाब से वो पाई बॉन्ड टूट पड़ा। ओके, तो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन इसका कंट्रोल में है और पाई बॉन्ड वल्नरेबल की वजह से टूट पड़े। ओके, और क्या हुआ देखो, एक पाई बॉन्ड टूटने की वजह से कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हुआ। अभी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज एक्युमुलेशन हो गया तो उसका असर नजदीक जो मिथाइल ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। बेटा याद रखना, ये है अल्फा कार्बन। तो कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा तो उसका असर ये अल्फा कार्बन के ऊपर पड़ेगा। नहीं तो अल्टरनेटिवली कह सकते हो तुम लोग, क्या ये कार्बोनिल के साथ जितना बड़ा ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हुआ, बाहर से कोई रिएजेंट का एनायन पार्ट, नेगेटिव पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, तो ये बाहर से यहाँ अटैक नहीं कर सकता, बाहर से यहाँ अटैक नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है एल्डिहाइड, ये जो कार्बोनिल है, ये एल्डिहाइड कार्बोनिल का रिएक्टिविटी डिपेंड करते हैं उसके साथ कौन जुड़े हैं। ओके, जैसे
तुम ऐसे ही हो जाओगे जैसे ही तुम्हारा एनवायरमेंट है, जैसे ही तुम्हारा हालत होगा, जैसे ही तुम्हारा फ्रेंड सर्कल होगा, तुम नेगेटिव एनवायरमेंट में रहोगे तो खुद नेगेटिव सोचने लगोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लोएस्ट हो जाएगा। लेकिन तुम एक काम करो, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, ऑल टाइम पॉजिटिव सोच जिस एनवायरमेंट में है उसी सिचुएशन में रहोगे तो क्या होगा, खुद को और भी ताकत, खुद को और भी तेजी समझने लगोगे। ओके, तो ये है सिमिलरली। तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज, कार्बन से जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, उसका ऊपर डिपेंड करते हैं कार्बन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो कार्बन का पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच तुम्हारा बर्बादी के लिए सफिशिएंट है, और अच्छा सोच, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा आबादी के लिए अच्छा है। ओके, तो देखो, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, CH3 ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप, इसका कौन सा वाला इफेक्ट है बेटा, इसका है प्लस आई इफेक्ट। तो ये कार्बोनिल का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से दो इफेक्ट यह रहे, पता चला तुम लोगों को। पहला वाला है रिएजेंट का प्रेजेंस में पाई बॉन्ड को टूटना, यह है इलेक्ट्रोबेरिक इफेक्ट। और दूसरा वाला जो ये अल्काइल ग्रुप जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन को पॉजिटिविटी डिक्रीज कर रहा है और कार्बन को कमजोर बना रहा है, यानी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कम हो रहा है। लेकिन देखो, कुछ लोग ऐसे होता है ना, सारा नेगेटिविटीज को मिटा देते हैं और अपना फ्री मूवमेंट करते हैं। इसका ना ही तो कोई नेगेटिविटीज है और ना ही तो कोई कमजोरी है। ऐसे एक अनोखा एग्जांपल है, वो है फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड का जो कार्बन देखो पूरा 100% पॉजिटिव है, पूरा का पूरा 100% पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर कार्बोनिल कार्बन का अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इसीलिए रिएक्टिव है, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो दुनिया में जितने भी एल्डिहाइड हो, जितना भी कीटोन हो, सबसे खतरनाक है ये फॉर्माल्डिहाइड। लेकिन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया तो कार्बन का पॉजिटिविटी अभी खोने लगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप प्लस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये तीसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है, कार्बोनिल का रिएक्टिविटी, नंबर है उसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, सब सही था, कोई फ्री नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। ओके, लेकिन कार्बन भी टूट रहा था रिएजेंट के प्रेजेंस में, लेकिन ये क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। फिर एक काम करते हैं, क्या मिथाइल ग्रुप के जगह और कोई दूसरा ग्रुप रखते हैं तो क्या होगा। देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजीन, ये क्या होता है, नहीं तो सिर्फ कार्बन का पॉजिटिविटी डिक्रीज कर रहा है, इसका पॉजिटिविटी को छीन लिया। तो ये जो इसको हटा दिया, इसको हटा देते हैं। अब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजीन रिंग इसका अंदर घुस गया और घुसने के वजह से इसका रिएक्टिविटी कितना कम हो रहा है दिखाऊंगा। ओके, तो ये डेफिनेटली ये पाई बॉन्ड टूट पड़ेगा, है ना। तो ये पाई बॉन्ड टूटने के वजह से क्या होता है, देखो ये है कार्बन प्लस और ये है ऑक्सीजन माइनस। तो क्या होता है, ये कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज ये बेंजीन रिंग का रेजोनेंस इफेक्ट या डिलोकलाइजेशन इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन पूरा चले जाते हैं कार्बन के पास और कार्बन का जितना भी पॉजिटिविटी है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा रिंग का अंदर घुस गया, आ गया रिंग का अंदर। ओके, तो अभी केमिकल रिएक्टिविटी होने की वजह से कार्बोनिल का कार्बन का पॉजिटिव होना है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कौन है, ऐसे ही सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, याद रखना
क्या तुम्हारा सुख उसको दिखाई नहीं देता? तुम्हारा हंसी, तुम्हारा कुछ अच्छा, कुछ तुम्हारा सक्सेस उसको दिखाई नहीं देता, वो नहीं सह सकता। इसलिए क्या करता है, तुम्हारा अंदर नेगेटिविटी घुसा देते हैं, तुम्हारा बर्बादी ही उसका मिशन बन जाता है और तुम्हारा पॉजिटिविटी तुमसे छीन लेते हैं, तुम्हारा मुस्कुराहट भी छीन लेते हैं, तुमको कमजोर बना देते हैं। ऐसे ही एरोमेटिक एल्डिहाइड की तरह ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये इसका जितने भी नेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पूरा डोनेट कर दिया कार्बन को। कहाँ डोनेट कर दिया? कार्बन को। तो क्या हुआ, कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था अब ये न्यूट्रल हो गया और ये पॉजिटिविटी कहाँ घूम रहा है? रिंग का अंदर। तुम्हारा शत्रु भी ऐसा होता है, शत्रु तुमको तुम सक्सेस फेलियर हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, उनका खुशी है, उनका ही पॉजिटिविटी है, वही उनका विजन और मिशन है। ओके, तो ऐसे ही देखो, तो ये बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनिल है तो उसका रिएक्टिविटी कम हो गया। तो कंपैरिजन करें तो क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है याद रखना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से करें तो एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्माल्डिहाइड इज वेरी वेरी रिएक्टिव देन एसिटाल्डिहाइड। समझ में आई बेटी? CH3CHO और उससे ज्यादा है एलिफेटिक, उससे बेंजाल्डिहाइड सबसे कम है। तो सीरीज में क्या होगा, फॉर्माल्डिहाइड सबसे खतरनाक है, इसके पास पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, उसका अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही चाहिए, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो क्या, तुम्हारा पास ऐसी एरोमेटिक रिंग का नेगेटिविटी जो रहेगा तो वो रहेगा खुश और तुम दुखी हो जाओगे। समझ में आया ना? तो ये था कार्बोनिल एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलो देखते हैं, जब तुम लोग ऐसे सवाल पूछोगे, ऐसे तुमसे सवाल आना था, तो क्या सारे काम करते हैं ये जो एसिटाल्डिहाइड आप कह रहे हैं, क्या एसिटाल्डिहाइड इस CH3 को जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कर देते तो क्या होता? चलो उसके बारे में दिखाऊंगा। तो तुम लोग कह रहे हो क्या सर, यहाँ तो बेंजाल्डिहाइड है, तो ये काम करते हैं, या बेंजाल्डिहाइड का जो जितना भी नेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप रख देते हैं, नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तो क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा। क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इतना खतरनाक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग का सारा इलेक्ट्रॉन को साइफन कर लेते हैं। मतलब बेंजीन रिंग का अंदर जितना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, सब खा गया नाइट्रो ग्रुप, तो बेंजीन पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब ये बेंजीन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये कार्बोनिल भी क्या होगा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो इसका रिएक्टिविटी के बारे में कहें, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव देन बेंजाल्डिहाइड। इसी वजह से पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड का रिएक्टिविटी हाई होता है, क्योंकि पहला बेंजीन रिंग कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, कार्बन के पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहा था और खुद पॉजिटिव हो रहा था। ओके, तो नाइट्रो ग्रुप ने कहा बेटा तेरे को पॉजिटिव होना है, चलो कोई बात नहीं, तेरा अंदर जितना पाई इलेक्ट्रॉन है, जितना नेगेटिविटीज है मैं खा रहा हूँ। तो देखो नाइट्रो ग्रुप इससे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, साइफन कर लिया, तो बेंजीन रिंग पॉजिटिव हो गया। अभी बेंजीन रिंग पॉजिटिव हो गया मतलब क्या है, कार्बन पॉजिटिव हो गया। ओके, इसलिए तुमको भी ऐसे कुछ कभी कभी करना चाहिए, किसी के साथ ऐसे ही बातचीत करना चाहिए, सलाह करना चाहिए अपने नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए। पॉजिटिव सत्संग स्वर्गवास और असत्संग सत्यानाश। समझ में आया? कहावत तो सुना ही होगा तुम लोग, सत्संग स्वर्गवास, असत्संग सत्यानाश। अभी तू भी है, तुम्हारे पास दो चुनौती है, स्वर्गवास या सत्यानाश, तुम्हें डिसाइड करो। तो लाइक पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड की तरह, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड की तरह। तो ये था एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी।
तो सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन है? एक स्टेटमेंट लिखो, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज वेरी रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। Aliphatic aldehydes are always very reactive in comparison to aromatic aldehyde। ओके, चलो कीटोन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी है और फिर अभी पढ़ाई करेंगे कीटोन का रिएक्टिविटी। हरे प्रसाद, ठीक है ना? सही चल रहा है ना? एवरीथिंग ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। कीटोन का रिएक्टिविटी, फिर आ रहा एक बात तुम लोग कहोगे कि ऐसा एल्डिहाइड के बारे में तो जानकारी हो गया, तो कीटोन के बारे में, कीटोन का रिएक्टिविटी और उसका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। चलो देखते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कीटोन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एसीटोन, द स्वीटनेस, कलरलेस, वोलेटाइल, लिक्विड इज द एसीटोन। और एक चीज भी लिख रहा है, the smallest and simplest ketone, one and only one ketone that responds in haloband reaction। याद रखना, ये सबसे छोटा कीटोन है जो क्या करते हैं? हेलोबॉब रिएक्शन शो करते हैं। बाद में डिस्कस करूंगा, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ाया और एक बार यहाँ डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलो सबसे छोटा कीटोन, कभी-कभी क्वेश्चन घुमाएगा, राइट डाउन द IUPAC नेम, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ स्मॉलेस्ट कीटोन। स्मॉलेस्ट कीटोन का IUPAC नेम क्या होगा? क्या होगा? 2-प्रोपानोन। तो अभी कंपेयर करेंगे ये एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बारे में, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बारे में। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ भी रिएक्टिविटी, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, वहां भी पाई बॉन्ड है, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन बात क्या है, इसका कुछ खास बात है जिसी वजह से इसका केमिकल रिएक्शन कुछ अनोखा होता है। देखा होगा तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर से देखो, इसका भी सेम पाई बॉन्ड टूट पड़ेगा। क्यों टूट पड़ेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का आदत है इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग एटॉम। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका असर क्या होगा? एक कार्बन के ऊपर पड़ेगा, तो यानी ये वाला टूटकर माइनस और प्लस। तो यहाँ देखो, जब ये वाला टूटकर प्लस और माइनस हो गया, तो इसका नजदीक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप है और इसका नजदीक 2 अल्फा कार्बन मिथाइल ग्रुप है। तो तुम कहो किसका पॉजिटिविटी, कार्बन का पॉजिटिविटी मिनिमम है? इसका पॉजिटिविटी डेफिनेटली इसका है, इसका मिनिमम पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। क्या है? प्लस आई इफेक्ट है। ये दोनों मिलकर एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। और तुम लोग जानते हो ना, जब कार्बोनिल का कार्बन के पास पॉजिटिविटी नहीं रहा तब उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है, और न्यूक्लियोफाइल को वेलकम नहीं करते। इसीलिए क्या होता है? एसिटल्डिहाइड इज वेरी वेरी रिएक्टिव देन एसीटोन। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो दुनिया में क्या होता है? कीटोन का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। और एक बताओ, एसीटोन भी ये एलिफेटिक है, एडियाबैटिक कीटोन। इससे भी ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव वो है बेंजोफेनोन। मैंने क्या कहा था बेंजाल्डिहाइड के बारे में जब कह रहा था, क्या बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट है, और ये प्लस आर इफेक्ट के वजह से बेंजीन रिंग का जितना भी पाई इलेक्ट्रॉन है सब कार्बन की तरह आगे बढ़ रहा था। और ये बेंजोफेनोन के पास तो 2 बेंजीन रिंग है। कितना है? 2 है। तो ये दोनों मिलकर दोनों का प्लस आर इफेक्ट, राम प्रसाद, दोनों का प्लस आर इफेक्ट, एक कार्बोनिल कार्बन का सत्यानाश कर देते हैं, यानी न्यूट्रल कर देते हैं। तो यह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। न्यूक्लियोफाइल या और कोई दूसरा रिएजेंट कैसे घुसे? इम्पॉसिबल।
और सिर्फ इतना भी नहीं है, घुसने के लिए तो जगह है, ये बड़ा बड़ा ग्रुप, बड़ा बड़ा न्यूक्लियोफाइल को अंदर आने नहीं देते, है ना। तो ये वाला फैक्टर आ रहा है, इसको कहते हैं स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। ये भी और एक फैक्टर है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या ये पूरा कार्बोनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री, कार्बोनिक केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी का हिस्ट्री जानने के लिए, सिस्टमेटिक पढ़ाई करने के लिए तुमको सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट का ऊपर ध्यान देना चाहिए। 5 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कार्बोनिक केमिस्ट्री तुम्हारा बॉडी में है। कौन सा वाला? नंबर 1 प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पाई बॉन्ड का टूटना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर 3 क्या है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नंबर 4 रेजोनेंस इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट दिखाया मैंने, प्लस आई इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। और जो 5th है जो बहुत वाइटल है वो है स्टेरिक फैक्टर। बड़ा बड़ा ग्रुप रिएजेंट को अंदर आने नहीं देते, रेजिस्ट करते हैं, इसको कहते हैं स्टेरिक रेजिस्टेंस और स्टेरिक क्राउडिंग। कभी कभी ऐसा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से केमिकल रिएक्शन भी आगे बढ़ सकता है, तो इसी घटना को कहते हैं स्टेरिक असिस्टेंस, स्टेरिक असिस्टेंस। ओके, वो मैं डिस्कस करूंगा, वो है स्टेरिक फैक्टर। तो 2 फैक्टर है, एक है स्टेरिक फैक्टर, दूसरा है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन है? प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोबेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और बाकी रहा स्टेरिक फैक्टर, मतलब बड़ा बड़ा ग्रुप आने नहीं देते, इसको स्पेशल फैक्टर कहते हैं। ओके, समझ में आया? तो मैं तुम लोग को सवाल पूछूंगा, क्या एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कंपैरिजन करें, व्हिच वन इज द बेस्ट रिएक्टिव? कौन मोस्ट रिएक्टिव? एल्डिहाइड। कीटोन इज द लीस्ट रिएक्टिव। और बेंजोफेनोन तो कोई बात नहीं, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन। तो ये है कौन सा वाला? एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और कोआगुल रिएक्टिविटी, और इसके साथ साथ 5 प्रकार का फील्ड इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का नोमेनक्लेचर डिस्कशन हो गया।